वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सुमित सिक्योरिटीज लिमिटेड के बारे में। एक ऐसी कंपनी जिसने लॉन्ग टर्म में यानी कि 5 साल में अपने शेयर होल्डर्स को एक तगड़ा रिटर्न निकाल के दिया 720% का। ये कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, यानी कि लोन प्रोवाइड करती है। और आज के दिन यानी कि 21 मार्च 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 1992 रुपीज़ का। और आज भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया, 2.93% का रिटर्न निकाल के दिया। तो चलिए और देखते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को, फंडामेंटल को और शेयर होल्डिंग पैटर्न को। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम खरीदने की सलाह देते हैं और ना ही बेचने की। तो आप देख सकते हैं एक साल में यानी कि 2024 में जब मार्केट डाउन था, अच्छी अच्छी कंपनी के शेयर भी डाउन थे, फिर भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया, 66% का रिटर्न निकाल के दिया। बात की जाए लॉन्ग टर्म की यानी कि 3 साल की, तो कंपनी ने बताया कि लॉन्ग टर्म से ही आप एक अच्छा खासा रिटर्न पा सकते हैं शेयर मार्केट से। इस कंपनी ने 3 साल में अपने शेयर होल्डर्स को 222.13% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 586 रुपीज 45 पैसे, जबकि आज के दिन इस कंपनी का शेयर प्राइस है 1986 रुपीज 90 पैसे। बात करते हैं 5 साल की, तो यहाँ भी इस कंपनी ने निराश नहीं किया और रिटर्न देना जारी रखा। इस कंपनी ने 5 साल में अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न के तौर पे दिया 723% का रिटर्न। यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस सिर्फ और सिर्फ 317 रुपये 5 पैसे था, जो आज के दिन है 1986 रुपीज 90 पैसा। तो ये कंपनी बताती है कि शेयर मार्केट से लॉन्ग टर्म में ही आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं और देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स। तो मार्केट कैप 2157 करोड़, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 0.19। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3 और लेस देन 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 18.33। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 और 25% के बीच का। डेप्ट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज का प्रतिशत नहीं है, यानी कि इस कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। बात करते हैं इस कंपनी के आरओई की यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कंपनी का आरओई है 0.95%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का। बुक वैल्यू, इस कंपनी की बुक वैल्यू है 10,299.85 और कंपनी का फेस वैल्यू है 10। आगे जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो आप देख सकते हैं 2024 में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 102 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 50.54 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के प्रॉफिट की, तो 2024 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट रहा 75.73 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 37.06 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के नेटवर्थ को, तो 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ रहा 9026 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 5106 करोड़। तो कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन 23 की तुलना में 24 में इंप्रूव हुआ है। आगे जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स और मालिक का पैसा अपनी ही कंपनी में अच्छा खासा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 74.65% का, जबकि रिटेल से नजर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 25.059% का, जबकि अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 0.21% का। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा खासा है। ये कंपनी एनएससी में लिस्टेड है और इस साल इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 3,675 रुपीज, जबकि लो शेयर प्राइस रहा 1,155 रुपीज। बात की जाए इस कंपनी कुछ अच्छाइयों के बारे में, तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, यानी कि इस कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। कंपनी में मीडियम सेल ग्रोथ है लास्ट 10 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 76.3%। बात की जाए कुछ कमियों के बारे में, तो कंपनी ने प्रॉफिट तो अर्न किया पर अभी तक अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दिया। इस कंपनी में लो रिटर्न ऑन इक्विटी है लास्ट 3 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 0.99%। तो कंक्लूजन में आए, प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है, फाइनेंशियल भी इस कंपनी का बढ़ रहा है, फंडामेंटल भी ठीक ठाक है, आरओई कम है इस कंपनी का। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस 2,000 रुपये से नीचे का है। यदि हम 5 साल को देखें, 700 प्लस रिटर्न निकाल के दिया, 3 साल में 200 प्लस रिटर्न निकाल के दिया और 1 साल में इस कंपनी ने 66% का रिटर्न निकाल के दिया।
तो कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रही है और रिटर्न निकाल के दे रही है। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर ही अपने पैसे को शेयर मार्केट